उज़ैर हमने पढ़ाइयाँ की, मैंने शायद इतना नहीं पढ़ा लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा होगा। अब आप किसी भी बंदा, आपको एक बंदा को ईमेल भेज रहा है, आप एकदम शॉक में चल जाते हैं। जब मैं इसके साथ बैठती हूँ उसको तो 2 लफ्ज़ नहीं बोलने आते पर ईमेल बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। मेरा तो ये सब समझ नहीं आ रहा कि ये फिर आप कैसे ग्रो करेंगे। इज़ इट मेक इट्स हेल्पफुल और इट्स एक्चुअली नॉट। लास्ट हमने देखा था कि जब कोई सीवी किसी की बहुत अच्छी लग रही होती थी तो उसमें लोग बोलते थे यार अपनी सीवी भेज दो, उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो अब उससे ये चीज़ आसान हो गई कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको आप थोड़ा सा मजीद एग्जैजुरेट करके, अक्सर कुछ ऐसी प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं लोगों ने कि उसको इतना एग्जैजुरेट किया होता है कि एक सिंपल टास्क को भी जो है ना वो वर्ड्स के साथ खेलते हुए कोई एक आध पैराग्राफ बनाया होता है। तो हाँ, आप ये सही कह रही हैं, ऑफ कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग इससे ख़त्म हो रही है, लेकिन एक और चीज़ इसके बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, क्या है वो बेनिफिट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि चैट जीपीटी या एआई के आने की वजह से, उसमें जेमिनाई भी है, ग्रॉक है, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी वजह से लोगों की जो है जॉब चली जाएंगी। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एआई के आने की वजह से जॉब नहीं जाएंगी, एआई ऑपरेट करने वाला जो होगा उसकी वजह से आपकी जॉब्स जाएंगी। तो आपको अभी जो है अहेड ऑफ इट्स गेम जाना है। आपको जो प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं, अभी कोई जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देगा वो उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए या इस तरह की बाकी चीज़ें हो गई, म्यूज़िक जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर हमने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह आ रहा है कि यूट्यूब ने अपनी रीसेंट पॉलिसी के हिसाब से मोनेटाइजेशन की जो एक उनका पूरा एक पैटर्न है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है कि जी फुली एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं या कंटेंट है उसके ऊपर वो मोनेटाइज नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी तरह के स्टूडेंट्स थे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि उन्होंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के सिर्फ जो है वो प्रॉम्प्ट्स दे रहे थे, यूट्यूब पेजेस उन्होंने बनाए हुए थे और वो एवरी डे कोई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे जिसके ऊपर वो बहुत तेज़ी से पैसे अर्न कर रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने किया है कि अगर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी या इन अ सेंस कोई वो खुद अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एआई जनरेटेड है, तो उसके ऊपर वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं आपको यूट्यूब वाले ना। तो ये वाली एक चीज़ है, इसकी वजह से हमें पता लगता है कि बाद में निगेट भी हो रहा है, लेकिन रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। कोई भी चीज़ नहीं आती है, लूप होल्स लोग उसके अंदर ढूंढने शुरू करते हैं, पहले ढूंढने लग जाते हैं। वो अभी हम आगे अगर बात करें तो वो भी आएंगे कि किस तरह लोग की फेक वीडियोस, और अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा आने वाले टाइम पर, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम पे कि रियल क्या है और फेक क्या है। अच्छा, अब हमारे पेरेंट्स का भी तो ये है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कोई भी वीडियो देख लेते हैं ना एआई की, वो कहते हैं यही सच है। अब मेरे पापा मुझे कमरे में बुलाते हैं, मुझे कहते हैं ये तो मैंने देखा है, ये देखो किस तरह एक शिप गिरी। मैंने कहा पापा ये एआई है, ये नहीं वो दिखा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है एआई की वजह से बहुत सी चीज़ें आपको अहेड पता भी चल जाती हैं कि ये दिस कैन हैपन, कि ये हो सकता है। कि वो जैसे मैंने अभी देखा, जैसे ये जो अभी सवात में हुआ, इसी तरह उन्होंने अब एआई के थ्रू बताना शुरू किया कि जी एक बच्चा खड़ा था वो इस तरह गिर गया, वो औरत फोन आ जाती है आपके पास कि एग्जैक्ट एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो देखी विच वाज, वो मुझे बहुत हिट की। और ये हुआ भी एक दफ़ा हमारे मॉल्स में कि माँ बाप अपने में लगे हुए थे और बच्चा वो जो एक्सेलेरेटर उसमें फंस गया और गिर गया। अब इसी तरह वो एक वीडियो थी, जो एक लड़की जो है वो एक पीक पे बैठी हुई है और वो अपने फ़ोन पे है और उसका बच्चा चलता जा रहा है एंड ही फेल। तो वो एक आइडिया मिल गया कि आपके फ़ोन पे आप हैं और आपको यही नहीं पता बच्चा कहाँ जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी कि आप इसको कर सकते हैं। और पेरेंट्स को क्या कर लेना चाहिए थोड़ा सा, आपको लगता है पेरेंट्स हमारे पीछे और उनको हम चाहें भी तो आगे लाएं, उनको उस वक्त के साथ चलना चाहिए? जी अच्छा, देखिए सबसे पहले तो जैसे उज़ैर ने भी कहा, आई स्ट्रांगली हैव अ बिलीव कि एआई जो है ना बेसिकली वो एक टूल है और टूल को आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग विद योर चिल्ड्रन एंड थिंकिंग कि वो आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करेगा या आपके बच्चों के पोटेंशियल को लिमिट करेगा, आई डोंट बिलीव इन इट। दिस इज़ बेसिकली मोर अबाउट गाइडेंस कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो। आप बच्चों को फॉरन नाइफ नहीं पकड़ाओगे ना, इसी तरीके से यू शुड बी गाइडिंग देम थॉरली कि आप इस टूल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकें। एग्जैक्टली द सेम वे इफ पेरेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द AI and the impact of AI in the near future and the far future, how are they going to guide them in the careers? अभी आप देखेंगे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे मिला के, या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। कुछ लिमिटेड प्रोफेशंस होते थे जिसमें हमेशा हमारे पेरेंट्स हमेशा उसी पे बात होती थी, बट आई थिंक इट्स चेंज नाउ। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जितना देख रही हूँ, नाउ पीपल आर गेटिंग इनटू मोर अदर, ऑनलाइन हो गई थी सारी चीज़ें। तो हमारे वहाँ कराची की मैं बात कर रही हूँ, कितने पेरेंट्स ऐसे थे जिनको जूम आता था या जिनको गूगल मीट या गूगल क्लासेस आया करती थी। हम उनसे कहते थे कि क्लिक माय कंप्यूटर, और वो हैरान होते थे कि माय कंप्यूटर को हम कैसे क्लिक करेंगे, आई मीन क्या होगा। हमारे नाम पता पूछने लगते थे कि अब आप बताइए तो हम माय कंप्यूटर हम आपके घर जाके क्लिक करें, क्या करें।
मतलब सिखाते सिखाते अच्छा वो खासा COVID पूरा ही दिन निकल खत्म, हफ्ता गुजर गया कि उनको बाकायदा फिर हमने सिखाया कि जूम को आपको कैसे यूज़ करना है या यूज़ करना गूगल है, क्लासेस को बिल्कुल। कैसे। क्या हमारी पेरेंट बॉडी इतनी लिटरेट है? देखिए जिस तरह से दौड़ता भागता चीखता चिल्लाता चला आ रहा है एआई और सब तरफ एक, मुझे तो लगता है जैसे टी सुनामी आ रहा हो बिल्कुल इस तरह से। तो क्या हमारे पेरेंट इतने लिटरेट हैं? और हमारे पास जो इंटरनेट का सिलसिला है तो क्या वो हर जगह अवेलेबल है कराची में? तो क्या ये एक प्रिविलेज और अनप्रिविलेज के बीच में कोई एक गैप नहीं ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज गैप देन, अगर आप देखें तो इंटरनेट तो वैसे ही बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। गैप को फिल कर पाएगा। हाँ।